चैप्टर नंबर 4 है 4.1। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन। क्या है बच्चों? फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। तो चैप्टर नंबर 4 में फैक्टराइजेशन का जिक्र हुआ है बच्चे। फैक्टराइजेशन हमने छोटी क्लासेस यानी कि 6 और 7 में आप लोगों ने पढ़ी है। कॉमन लेना होता है उसमें, ठीक हो गया। फार्मूलों का अप्लाई होता है बच्चे। फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है बच्चों, ठीक हो गया ना। फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, मिड वाला डिजिट लाना होता है, कॉमन लिया जाता है। कॉमन किस में से लिया जाता है? जिनमें सब में एक जैसा डिजिट पाया जाए या एक जैसा वेरिएबल मौजूद हो तो हम कॉमन लेंगे। या तो हम वो कॉमन लेंगे जो सबको डिवाइड करे एक ही डिजिट पर, या फिर वेरिएबल जो सब में मौजूद हो वो कॉमन लिया जाता है, ठीक हो गया बच्चे। क्योंकि फैक्टराइजेशन को हम करने का मतलब होता है किसी भी चीज को ब्रेक कर कर उसकी इक्वेशन की समझ या उसका आंसर निकालना बच्चों। एक्सरसाइज फर्स्ट है बच्चों, कुछ एग्जांपल दी हुई है। ये जनरल चीजें हैं, फैक्टराइजेशन हमने काफी दफा की हुई है इसलिए 6-7 में। तो कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए बच्चे। पहला है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिफिकेशन। कॉमन फैक्टर आ गया। क्या आ गया बच्चों? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मैंने आपको पहले बताया है कि फैक्टराइजेशन में क्या होता है बच्चे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं? फिर सुन लो, कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं? जो तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं किसी भी एक टेबल पर, या फिर वेरिएबल जो होता है वो एक जैसा हो और दोनों सिमतों में पाया जाए, ठीक हो गया। या तो वो टेबल लो जो दोनों डिजिट को डिवाइड करे, या फिर वेरिएबल वो होगा जो दोनों में मौजूद हो, ठीक हो गया बच्चों। फॉर एग्जांपल यहां पर तो मैं हम चलते हैं एक्सरसाइज की जानब। एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट बड़ा ही सिंपल सा है। उन्होंने लिखा है 6x + 12। देखो क्या लिख दिया है, 6x प्लस। अब सबसे पहले इसमें सोचो, इसमें डिजिट कॉमन आ रहा है या वेरिएबल कॉमन आ रहा है। लेकिन आप लोगों को पहले पहचान होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और डिजिट क्या होता है। जब ये पहचान होगी तो ही आगे चलेंगे ना बच्चों। वेरिएबल जिसे हम इंग्लिश के हरूफ से जाहिर करें, जिसे हम इंग्लिश के हरूफ से जाहिर करें, और डिजिट इस तरह जिसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वो डिजिट होते हैं। अब इन दोनों को देखा है तो मैंने सोचा कि अगर मैंने कॉमन लेना है, आया कि वेरिएबल कॉमन आएगा कि डिजिट आएगा। सबसे पहले मैंने वेरिएबल देखा तो वेरिएबल तो दोनों में एक जैसा है ही नहीं, है ना, है तो वेरिएबल तो कॉमन ही नहीं आएगा। अब आगे डिजिट की तरफ, तो मैंने देखा कि डिजिट जो है इसको कौन सा डिवाइड कर रहा है। तो आप लोगों के जहन में पता नहीं आता है कि नहीं आता है, लेकिन आ रहा है कि 6, क्या आ रहा है बच्चों? 6 डिजिट जो है वो कॉमन ले लें। अगर सर हम 6 ले लें बच्चों तो इधर क्या बच जाएगा? x + 2। ये मेरा आंसर आ गया। ये है फैक्टराइजेशन। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी छोटा सा है लेकिन मैं कर देता हूं, लेकिन वो आप खुद भी कर सकते हैं। 15y का स्क्वायर + 20y, ठीक हो गया बच्चों। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? मैंने सोचा सबसे पहले वेरिएबल और डिजिट देखते हैं। इसमें वेरिएबल भी मौजूद है, डिजिट भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद है। क्या है? दोनों ही मौजूद है, डिजिट भी मौजूद है और वेरिएबल भी। सबसे पहले वेरिएबल तो y कॉमन आ गया। अब डिजिट कौन सा कॉमन लेना है? सोचा मैंने अगर 5 डिजिट ले लूं कॉमन और साथ y ले लूं, तो 5 को जब मैं 15 पे डिवाइड करूंगा यानी कि 5 ਨੂੰ मैं 15 से तकसीम करा, कितना आएगा बच्चों? 3। इसके साथ क्या आ जाएगा? y और +5 4 20। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। समझ आएगी बच्चों। इससे अगला सवाल है, उसमें दिया है -12x⁴
और -3x। मुश्किल नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक अलामत का जिक्र कर दिया है, -12x का स्क्वायर -3x। अब देखो कॉमन क्या लेना है, एक माइनस कॉमन आ गया, दूसरा 3 कॉमन आ गया, तीसरा x कॉमन आ गया, हर चीज कॉमन आ रही है, माइनस इधर भी है इधर भी है, 3 इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी डिवाइड कर रहा है, x इधर भी है इधर भी है, ठीक हो गया। तो ये माइनस कॉमन आ गया, 3 4 12 प्लस 1, क्योंकि जब मैंने इस माइनस को इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। इसके बाद है 4a की पावर 2b प्लस 8ab की पावर 2। ये आप लोग खुद करोगे। थर्ड पार्ट जो है वो 3 रकमों में, उसमें x कॉमन आ जाएगा, जो फोर्थ है वो भी आप लोग 6 जो है वो आप खुद करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। किसमें बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, उसकी में भी फैक्टराइजेशन है। पहला सवाल दिया हुआ है बच्चे 5x प्लस 15, ठीक हो गया। 5 इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x प्लस 3। ये मेरा आंसर आ गया, शॉर्ट सा सवाल था, ठीक हो गया। 5x प्लस 15, x 5 कॉमन आ गया और x प्लस 3 आ गया बच्चों, ठीक हो गया। इसके बाद मेरे पास इसी का पार्ट 2 है, वो है x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3, ठीक हो गया। x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 है तो हमारे लिए डूबने का मकाम है, तो कुछ नहीं मैं कह सकता। इसको मैंने इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो इसके इस वेरिएबल के साथ मेरे पास क्या मौजूद है, 1, क्या पड़ा हुआ है 1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 के मैंने पेयर बनाने हैं, 3 के पेयर बनाने हैं, 3 का एक ही पेयर बनता है, वो है 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक होगा। इसी पेयर को लेंगे, ये देखो x की पावर 2 प्लस 3x प्लस x और प्लस 3, ठीक हो गया बच्चों। अब 3 को ये वाला, ये 3 और ये 1, अब इनके साथ वेरिएबल भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि मैंने मिड में वेरिएबल ले लिया है। मिड में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, वेरिएबल। जो मैंने पेयर चूज किया है उसके साथ वेरिएबल लिखना बहुत जरूरी है, समझ आई। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जिन्होंने नवा मैथ किया होंगे ना, तो फिर की करते हैं, उन्होंने हुण मैं ना नहीं लेना, ऐदा कर देंगे, नहीं समझ नहीं आया, ऐदा से कुछ तुम दस दोगे, मेहरबानी तुहाडी। बता रहा हूं कि जो मिड में वेरिएबल पड़ा हो वही वेरिएबल लेना है आपने। मेरे पास मिड में कौन सा वेरिएबल पड़ा हुआ है, एक्स पड़ा हुआ, तो मैंने एक्स ही लेना है, और जो पेयर लिया है उसके साथ लगाऊंगा एक्स। जो मैंने पेयर ले रहा हूं, मैंने पेयर क्या लिया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और जो 3 है इसके साथ भी एक्स लिखूंगा, और जो एक्स है उसकी जगह में, जो 1 है उसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूं, एक्स, क्योंकि अलजबरे की फॉर्म में वेरिएबल के साथ एक्स 1 क्या होता है, मौजूद होता है। वेरिएबल के साथ क्या मौजूद होता है, हमेशा 1 होता है, समझ आए बच्चों। वेरिएबल के साथ हमेशा 1 मौजूद होता है, अगर डिजिट ना दिया गया हो तो। अगर डिजिट दिया गया तो फिर वो होगा, अगर नहीं डिजिट दिया गया तो वो जो भी वेरिएबल है उसके साथ क्या होगा, 1 मौजूद होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, x प्लस 3 आ गया बच्चों, प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 बच्चों, दोनों सेम आए तो आंसर राइट है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग। x प्लस 3 और x प्लस 1, क्योंकि आप अभी छोटी क्लास में हो तो इससे आगे हम नहीं चलेंगे, बल्कि ये भी रहने दें, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ी क्लास में इसकी फैक्टराइजेशन को आगे मजीद बढ़ाया जाता है, 1 के इक्वल 0 के इक्वल फर्ज करके फिर उसका आंसर निकालते होते हैं। मैं भी आप लोगों के आंसर दिए गए हों तो आप देख लीजिएगा, x प्लस 3 है तो x प्लस 3 को हम 0 के बराबर फर्ज कर सकते हैं, अगर नहीं दिए गए तो फिर इसी तरह रहने दीजिए। ये हमारी फैक्टराइजेशन है। इसके बाद में मेरे पास एक सवाल आ गया बच्चे, बल्कि आगे चलते हैं, x की पावर 2 प्लस 6x और प्लस 8। मैंने आपको पहले बताया है कि जो वेरिएबल होता है वो लास्ट वाले डिजिट से क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। तो मैंने क्या किया, ये जो x का स्क्वायर इसके साथ 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 8, इसके पेयर बनाए 1 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनता, यानी कि 8 के मेरे पास सिर्फ 2 पेयर है। अब इस पेयर को मैंने फाइंड करते हुए मिड वाला पेयर लाना है, 6 चाहिए मुझे। अगर इसमें
मैं देखा तो ये तो 8 और 1 9 होता है, प्लस करूं माइनस करूं तो 7 रह जाता है, ये दोनों ऐड करने पर 6 होता है, 4 और 2। ठीक हो गया। साइन, अभी साइन का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बतलाता हूँ बच्चों। तो ये देखो बच्चे, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा, ये सेम होगा, x प्लस 4 और x प्लस 2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अब इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4। ठीक हो गया, x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 4। और जिसके पास अच्छा जहन हो ना, जिसे कहते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिसका दिमाग बहुत अच्छा हो, वो फैक्टराइजेशन के बिना ही इसका आंसर लिख देगा जी, x प्लस 2 का स्क्वायर। सर ये पता नहीं आपने क्या कर दिया, ऐसे है ना, नहीं समझ आई, नहीं क्या किया बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, कहां मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने फार्मूला बंद कर दिया, मैंने ये रकम देखी, ये फार्मूला बन रहा था, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, ये देखो, इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 कुलिये का, पहली रकम a दूसरी रकम b, ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 2 2 4 प्लस 2 4, ठीक हो गया। अब ये मैंने देखा इसका आंसर यही है, आप चेक भी कर लो, इसका आंसर यही है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, लेकिन मेरे जहन में था, मैंने देखा फार्मूला बंद हो रहा है, मैं बंद कर दूं। ठीक है, अगर आप लोगों को स्क्वायर आता है, आप लोगों का ब्रेन फास्ट होना चाहिए। मैंने क्या देखा है, ये इसको देखा और लास्ट वाले को देखा, ये x का स्क्वायर लास्ट वाला 2 का स्क्वायर, मिड में क्या आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, तो मैंने देखा ये 4 ऑलरेडी आ रहा है, अगर 4 ना होता तो मैं फिर फैक्टराइजेशन की तरफ चलता। मैं कहां जाता फिर बच्चे, फैक्टराइजेशन की तरफ। बहरहाल आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप ये देखो पेयर बनाना है, x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, x कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 दोनों सेम आए, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों की पावर्स को ऐड कर दिया, इस तरह में लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन का सिर्फ हमने जो रूल किया वो एडिशन का रूल था। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब, जिसमें हमें अलामात और साइन का समझना बड़ा जरूरी है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना बच्चे, उसमें भी फैक्टराइजेशन का जिक्र किया गया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी फैक्टराइजेशन का जिक्र है। ठीक हो गया। लेकिन इन चीजों को समझने से पहले कुछ रूल्स याद कर लो बच्चे, जो आपके काम आएंगे। मैंने आपको पहले भी बतलाए हो, आज मैं फिर अगेन उसको रिपीट कर देता हूं। आप लोगों को वो 4 रूल्स जरूर आने चाहिए। ठीक है, अगर वो रूल्स आपको आते हैं तो आप कामयाब हैं, अदरवाइज आप नाकाम, फिर आप फैक्टराइजेशन में फेल हो जाओगे। ठीक हो गया। अब रूल्स मैं आपको एक तरफ लिख देता हूं। हमारे पास फैक्टराइजेशन में जो साइन है ना, जो साइन वो 4 कंडीशन में आएगी। कंडीशन की दवाई यही नहीं सानू पता, उर्दू मीडियम पूछ रहे थे कंडीशन, पता नहीं की लगे ने कंडीशन क्या है, मतलब 4 तरीकों से आएंगे। कितने बच्चे? 4 तरीकों से आएंगे। अब वो 4 तरीके कौन से हैं? देखो, यहां तो दोनों रकमों के दरमियान प्लस प्लस आएगा, यहां पहले माइनस और बाद में प्लस आएगा। ठीक हो गया। यहां फिर पहले प्लस बाद में नेगेटिव साइन आएगा, यहां फिर दोनों ही नेगेटिव साइन आएंगे। इसके अलावा जो पेयर है और कोई नहीं होगा, इसके अलावा जो पेयर है वो और कोई नहीं होगा। फैक्टराइजेशन में इसके अलावा जो पेयर है वो और कोई नहीं होगा।
पहला सवाल जो है, पहला पार्ट जो है हम वो करने लगे, वो है x की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 12। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट फर्स्ट करने लगा हूं बच्चों, वो है x की पावर 2 प्लस एक्स और माइनस 12। अब ये देखो, मैंने आपको पहले बतलाया है कि अगर साइन के कितने तरीके हैं, पहले प्लस बाद में माइनस, यानी कि ये वाला पेयर आया, ये वाला, ठीक हो गया, यही आया ना बच्चों। अब इसकी कंडीशन क्या होगी कि जब ये वाला पेयर आएगा ना, पहले प्लस बाद में माइनस, तो हमने जो पेयर लेना है, पेयर, उसे हम कहते हैं जोड़े को, जोड़ा। मैंने क्या किया, 12 का पेयर बनाना है, इसमें आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। बस इसके अलावा और कोई पेयर नहीं है, इसके अलावा और कोई पेयर नहीं। लेकिन मेरे पास मिड में क्या पड़ा हुआ है, एक्स पड़ा हुआ है 1, और वो किस चीज का है, प्लस का या नेगेटिव का है, वो तो प्लस का है। तो इसमें से जो पेयर लूंगा ना मैं, उसके साथ बड़ी रकम जो होगी उसके साथ मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं, मैंने देखा ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है। अब देखो, इसके साथ मैंने प्लस लगाया और इसके साथ मैंने नेगेटिव लगाया। ठीक हो गया। एक के साथ मैंने क्या लगाया, पॉजिटिव, और एक के साथ नेगेटिव। पॉजिटिव मुझे रिक्वायर्ड है इसलिए मैंने पॉजिटिव लगाया, नेगेटिव अगर रिक्वायर्ड होता तो नेगेटिव के साथ बड़ा साइन लगाता। अब याद रखो कि जब भी ये वाला पेयर आए या ये वाला पेयर आए, तो एक पेयर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक होगा बच्चों, एक के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा। सेम इसी की कंडीशन है। ये देखो, पहला मेरे पास है x की पावर 2, मैंने आपके साथ पेयर कौन सा लिया बच्चे, मैंने पेयर लिया है -3x प्लस 4x माइनस 12। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 3 प्लस 4 कॉमन आ गया, x माइनस 3 बच्चों। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को कॉमन लिख सकते हैं, ये हो गया x माइनस 3 और x प्लस 4। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये था पार्ट फर्स्ट। इसका अब पार्ट चलता, इसके पार्ट सेकंड पे चलते हैं। वो दोनों पॉजिटिव ही हैं। वो पॉजिटिव क्या है, x की पावर 2 प्लस 7x और प्लस 10 है बच्चों। ठीक हो गया, x की पावर 2 प्लस 7x और प्लस 10 है। बिलाल बच्चे, आपको इसकी समझ आई? आप ये पेयर कर सकते हो, ये वाला आके करो, आ जाओ। पहले मुझे इसके पेयर बना के बताओ, आगे उधर लिखो बच्चे, 10 लगाओ, 10 के पेयर बनाओ, 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो दोनों के साथ साइन कौन सा लगाना है, शाबाश, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। आंसर दुरुस्त हुआ बच्चों। पेयर कंप्लीट करो बच्चों। आप क्वेश्चन भी मेंशन करो कौन सा है। तो दिखाई नहीं। रिजल्ट नहीं
एक्स की पावर 2 माइनस 6x प्लस 8 माइनस 6x प्लस 8 है बच्चों। इसका जो पेयर बनेगा वो 8 का पेयर जितना है, इसने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसे यहां पर रिक्वायर्ड क्या है, -6 रिक्वायर्ड है। ठीक हो गया। तो इसने बड़ी रकम के साथ नेगेटिव साइन लगाया और छोटी के साथ पॉजिटिव साइन लगाया। अब ये कॉमन ले रहा है, इसमें से x कॉमन लिया तो x -8 बचेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। ठीक हो गया बच्चों। अब यहां पर गलती हो रही है। ठीक हो गया। याद रख लो कि यहां पर गलती का काम नहीं होना चाहिए। अब इसने एक पेयर अंदर से मिस किया है, वो कौन सा है बच्चे, ये आना ही नहीं था, ये आना था 2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 2 8 क्या होता है बच्चे 16, 2 8 क्या होता है 16। ये इसने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दिया और ये 2 8 था। अब देखो अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या होगा, अब क्योंकि मैंने लिया है इसके साथ भी नेगेटिव आ गया और इसके साथ भी नेगेटिव आ, मैंने इसलिए दोनों के साथ नेगेटिव लिया क्योंकि मुझे मिड में 6 चाहिए। ठीक हो गया ना, मुझे माइनस के क्या चाहिए 6 रिक्वायर्ड है। अब हुआ क्या, अब बात को गौर से सुनो कि यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, पेयर की तरफ चलो, ये आ गया। पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, जो पेयर लेना है उन दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाना है। कौन सा, नेगेटिव साइन, जो भी पेयर होगा। ये ला आप याद रख लो, ये कानून आप याद रख लो कि जब भी पहले नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव आए तो क्या करेंगे, दोनों पेयर जो लेंगे उन दोनों के साथ नेगेटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। तो इसी तरह इन दोनों के साथ देखो नेगेटिव साइन खुद ब खुद आया। सिर्फ इसको याद करने पर ये नेगेटिव साइन मैं आंखें बंद करके भी लगा सकता हूं, जैसा कि आपने लगा लिया था 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया। ठीक हो गया। तो एक के साथ पॉजिटिव, अगर आपके जहन में ये होता पेयर तो आपको समझ आती है मैंने तो पेयर दोनों नेगेटिव लेने थे, मैं एक पॉजिटिव ले रहा हूं एक नेगेटिव ले रहा हूं। ठीक हो गया, एक पॉजिटिव ले रहा हूं एक नेगेटिव। अब याद रखो कि जब ये साइन ये कंडीशन बने तो क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक सॉरी यहां पर दोनों नेगेटिव क्या आएंगे, दोनों पेयर नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। इन दोनों कंडीशन में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव हो गया। इस कंडीशन में दोनों नेगेटिव, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे। यहां पर भी नेगेटिव आया बच्चे, ये देखो यहां पर 4 हो गया, यहां पर -2 हो गया, -2 कॉमन ले लिया, x -4 हो गया बच्चे, यहां पर भी 4 हो गया। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर गलत है बच्चों। ये था हमारा x -2 और क्या है बच्चे x -4। ठीक हो गया। इससे अगला पार्ट है, ये देखो वो है x की पावर 2 माइनस x -56। अब सवाल आप लोगों से है कि पेयर कौन सा है, देखो माइनस के मैंने आपको बताया कि यहाँ ये पेयर है। ये देखो मैं साइन को थोड़ा सा बड़ा करके लगा दूं आपको समझ आ जाए। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब आपको मैं बतला रहा हूं कि मेरे पास कौन सा साइन आ गया, ये वाली कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई, सबसे लास्ट वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, सबसे लास्ट वाली कंडीशन जब भी आए तो पेयर जो लेते हैं उसके साथ क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब सब ये बात मेरे ध्यान में आएगी कि जो मैं पेयर लूंगा वो होगा एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया, 1 को 56 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 56 आ गया, इसके पेयर बनाए 1 मल्टीप्लाई बाय 56, 2 मल्टीप्लाई बाय 28, 3 पे जाएगा नहीं 4 पे जाता है, 4 4 1 जा 4 1 क्या 4 जा 60, 5 पे नहीं जाता, 6 पे जाता है, 6 पे जाता है, 7 पे जाता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमारे पास है जी पेयर ढूंढना है। इसमें से मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें से कौन सा पेयर चॉइस करूंगा मैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 56, 2 पर मल्टीप्लाई बाय 28, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 या 8 मल्टीप्लाई बाय 7। मैं साइन किसके साथ कौन सा लगाऊंगा, बड़ी के साथ और छोटी के साथ,
ये बात गलत है बच्चों। बड़ी के साथ नेगेटिव आएगा और छोटी के साथ पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मिड में क्या चाहिए? नेगेटिव साइन चाहिए। मैंने आपको 10 बार 20 बार बतला चुका हूं, फिर बतला रहा हूं कि हमने मिड वाली रकम को जरूर देखना है। यहां पर मेरे पास मिड में क्या है? माइनस एक्स है, तो मुझे माइनस का 1 चाहिए। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 8y। तो 8 के साथ मैं माइनस लगाऊंगा, प्लस के 7। अगर इन दोनों को मैं प्लस और माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बच जाता है? माइनस का 1 बच जाता है। वो मैं पिछले वाली मेरी कंडीशन भी आ जाएगी। इसलिए इसको गौर करते हुए मैंने मिड वाली रकम देखनी होती है। ये फिर बना एक्स की पावर 2 माइनस 8x माइनस 7x माइनस 56, सॉरी प्लस x कॉमन आ गया, x माइनस 8 प्लस 7 कॉमन आ गया, x माइनस 8। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, आंसर गलत होगा। मैं आपको पहले बतला दूं, आपकी गलती कभी नहीं होगी अगर आप लोग फोकस करेंगे। ठीक है, आपकी गलती का चांस नहीं होगा अगर आप लोग ये रूल याद कर लो और ये जान लो कि मिड वाली रकम कौन सी रिक्वायर्ड है। इससे अगला सवाल है बच्चे, सेम कंडीशन। ये देखो x की पावर 2 माइनस 10x माइनस 24। इट्स मीन के 24 के पेयर बनाने हैं। सबसे पहले मुझे ये पता है कि देखो दोनों के साथ क्या आ गया? नेगेटिव। फिर लास्ट वाला पेयर हो गया। जब भी लास्ट वाला पेयर आता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो मैं पेयर लूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 और कौन सा आता है? अब देखो इसमें से पेयर में से मैंने कौन सा पेयर लेना है? 24। ये भी मैंने आपको बताया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ये कंडीशन मुझे बतला रही है कि एक साइन पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, वो उठाना है। अब हुआ क्या है कि ये है 6 मल्टीप्लाई बाय 4। 6 और 4 को ऐड करूं तो मेरे पास 10 आ जाता है। 10 आ जाता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को मैंने लिया क्यों नहीं? इन दोनों को मैंने क्यों नहीं लिया? इन दोनों को मैंने क्यों नहीं लिया? बताओ मुझे, क्यों नहीं लिया इन दोनों को? तो दोनों के साथ एक ही साइन लगा रहा हूं। यहां मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, यहां पे नेगेटिव लगाऊंगा। बात समझ आई ना? क्योंकि मुझे यहां पर 10 अगर चाहिए तो मैं दोनों के साथ नेगेटिव लगाऊंगा, फिर ही 10 बनेगा। लेकिन ये कंडीशन बतला रही है कि एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब ये वाला पेयर मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो गलत है। मेरी कंडीशन बता रही है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए, यही बतला रही है ना। तो ये तो गलत हो गया। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6 लेता हूं, दोनों के साथ नेगेटिव रखूंगा, ये दोनों के साथ पॉजिटिव रखूंगा, तब भी मिड वाली रकम, तो मैं चले जाता हूं इस पेयर पर 2 मल्टीप्लाई बाय 12। देखो 12 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो पीछे मेरे पास 10 बच गए। तो बड़ी के साथ नेगेटिव लगा लेता हूं, छोटी के साथ पॉजिटिव लगा लेता हूं। तो इसलिए ये नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी। x की पावर 2 माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 12। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ये था हमारा पार्ट नंबर बच्चे। मैंने पार्ट नहीं लिखा, सॉरी, लिख देता हूं। ये है 5 बच्चे, ये है 4 बच्चों, ये 3, ये 2 और ये 1 बच्चों। इससे आगे चलते हैं। मैंने इतनी जगह पर ही कर देने आगे सवाल बच्चे। वो है y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। भाई वेरिएबल उन्होंने चेंज कर दिया, x की जगह y ले लिया। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट आधे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये y था पहले, x से हम y आ गया, वायदा की करांगे, कुछ भी नहीं करना। आपके ज़हन में बस x का स्क्वायर ही है ये। ठीक हो गया। ऐसे अपने माइंड में रखो ये x का स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब मैंने किया क्या, ये y का स्क्वायर माइनस, अब मैं उसके बाद किसकी तरफ जाता हूं? कंडीशन की तरफ। तो देखो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव आ गया। इसका मतलब अगर मैंने ये पेयर लेना तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? एक साइन पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव। और यहां पर मुझे पेयर मेरे पास क्या है? 12। तो 12 का पेयर क्या बनता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 4 के साथ क्या सा साइन आएगा और 3 के साथ कौन सा साइन आएगा, वो मुझे ये मिड वाली रकम बताएगी। मिड वाली रकम बतला रही है, सॉरी ये बन ही नहीं रहा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वैसे ही गलत हो गया। तो फिर मल्टीप्लाई बनेगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया। 6 में से 2 निकालूंगा तो मेरे पास
4 आ जाएगा, और 6 के साथ बड़ी रकम के साथ मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा और छोटी के साथ y की पावर 2 प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, y कॉमन आ गया, y प्लस 6 बच्चों, माइनस 2 कॉमन आ गया, y प्लस 6, ये दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर रॉन्ग। y माइनस 2 और y प्लस 6, ये था हमारा पार्ट बच्चे 6। इसके बाद चलते हैं हम पार्ट नंबर 7 की जानिब। इसके टोटल पार्ट है बच्चे 8। 7 मैंने नहीं करना क्योंकि उस दोनों में पॉजिटिव दिया हुआ है, y की पावर 2 प्लस 13y प्लस 36 है, तो इसका जो पेयर बनेगा वो होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, और दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता बच्चे 13 आता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं पेयर नंबर लास्ट है, वो है पेयर जो है हमारा है आखिरी 8, वो सॉल्व करते हैं x की पावर 2 माइनस x और माइनस 2। आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इंशाल्लाह ताला कल अगले पार्ट करेंगे, कल ही करेंगे, कल तक ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये हमारे पास पेयर आ गया x की पावर 2 और माइनस x और माइनस 2 आ गया। पेयर कौन सा आ गया? लास्ट वाला। समझ आ गई? इसका मतलब जहां मैंने जोड़ा, सबसे पहले मैंने देखो कंडीशन देखी ना, मैंने देखा दोनों साइन नेगेटिव है तो कंडीशन मेरे पास लास्ट वाली आई। तो जब भी लास्ट वाली कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, एक पेयर नेगेटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं। अब कौन सा नेगेटिव लेना है, कौन सा पॉजिटिव लेना है, वो हमें ये वाला बतलाता है। अब मेरे पास जो पेयर है वो है 2, बस 2 के पेयर क्या बनते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 के साथ मैं कौन सी अलामा लगाऊं और 1 के साथ कौन सी अलामा लगाऊं कि मेरे पास मिड में -1 आए, क्योंकि मुझे -1 रिक्वायर्ड है। तो 2 के साथ मैं माइनस लगाता हूं और 1 के साथ मैं प्लस लगाता हूं। ये जो x की पावर 2 माइनस 2x प्लस x माइनस 2, बस इन दोनों को कॉमन ले लो बच्चे, क्या हो गया x कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर गलत। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, इसका लास्ट पार्ट। ठीक हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आए वो मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके उस सवाल को दोबारा रिपीट करवा सकता है, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। किसी स्टूडेंट को अगर ना समझ आए बच्चे, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।